ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम तृतीय स्कंद में चल रहे हैं। हमने देखा कि राजा परीक्षित शापित होने के बाद अन्न जल राजपाट सब कुछ छोड़ देते हैं और सुखदेव जी 7 दिन में उनकी मुक्ति कराने के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। और उसमें हमने पिछले अंक में देखा था कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का जन्म होता है और हिरण्याक्ष का वध करके वामन महाराज पृथ्वी को रसातल से निकालकर बाहर ले आते हैं और मनु महाराज को सौंप देते कि भाई अब तुम इसको संभालो, और स्वयं लीन हो जाते हैं अपने जाप में। तो हम आगे की कथा आज पढ़ने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की कथा करने से पहले एक बात आपको कहनी है कि वैसे तो हर कथा बहुत अपने आप में कुछ ना कुछ महत्व रखती है, किंतु आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये कथा पति पत्नी संबंध पर विशेष है। राजा उत्तानपाद कौन है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो कथा है मित्रों, ये मेरे जीवन के बहुत निकट है। मेरी सोच इस कथा पर आधारित है, पति पत्नी के कम से कम संबंधों के विषय में। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कदाचित मेरा पति पत्नी का संबंध नहीं, कि मेरा अपने पति के साथ संबंध कदाचित इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग थी और वो एक कामी व्यक्ति था और मेरा उसके साथ गुजारा नहीं था, इसलिए कदाचित हम अलग हुए। तो आज की कथा हम आरंभ करते हैं। चलिए, ये आदर्श पति पत्नी कैसे होने चाहिए वो वर्णन आज आपको अच्छे से मिलेगा। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम जैसा कि जानते हैं उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, क्योंकि ये कथा हमने काफी हद तक कई बार सुनी है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद और माँ सुनीति थी। अब होता क्या है, राजा उत्तानपाद कौन है उसको समझ लीजिए। जिसके पैर ऊपर हैं और जो जन्म लेता है इस शरीर में, हर मनुष्य उत्तानपाद है, क्योंकि हर मनुष्य जब जन्म लेने से पहले उसके पैर ऊपर होते हैं तो वो राजा उत्तानपाद है। अब जन्म लेने के बाद 2 पत्नियां उसको मिलती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति मतलब जो अच्छी बातें बताती, सुरुचि मतलब उसकी इच्छा से चलने वाली। अब सुरुचि का बेटा ध्रुव होता है, सुनीति का बेटा ध्रुव होता है, किंतु सुनीति सबको अच्छी नहीं लगती है और सुरुचि उसमें कई बार बाधक बनती है। इसलिए ये सारी कथा आगे की तो आपको पता ही है, पर शरीर में कैसे वो मैंने आपको आज बताया, तो आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। आगे की कथा करते हैं। राजा मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। प्रजापति दक्ष और प्रसूति सती के माता पिता, शिव के सास ससुर। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। अब ये देह में कैसे वो समझिए। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला, कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, यानी कि ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध आचार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से भीतर के ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव को कुछ मांगे उसे वह सब मत दे दो। लेटने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी ऐसा आभास हो तभी सोने जाना चाहिए। लेटने पर त्वरित निद्रा ना आए तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा, यानी कि बिस्तर पे जाओ और नींद नहीं आती है तो फिर काम वासनाएं प्रबल होती हैं। इससे अच्छा जीवन बिस्तर पे पड़ते ही नींद आए तो वो निद्रा होती है, वैसे आपको सोना चाहिए। आगे कथा आएगी कि घर का काम पूरा होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थीं। काम पूरा होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थीं। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का स्वरूप है और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजऋषि को सुनाते हैं, राजन
करदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ पधारे थे। अब ये कथा जो है ना, वो कहीं लिंक जोड़ देते हैं तो बीच में आपको कुछ और शब्द सुनने को मिलते हैं, पर कथा लगातार चल रही है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। यानी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको अपने सांसों की लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर का नाम लो, क्योंकि लय तभी बैठेगी और तभी काम होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। करदम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास करदम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थीं। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों में हर्षाश्रु निकल आए। वहां आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना आवश्यक होता है, यानी कि करना ही चाहिए। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो, तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर ना हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। अभी कितनी बार आ चुका है कि संसार में ध्यान मत लगाओ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से हमारी बुद्धि में वो बात समझ में आए, इसलिए उसका रिपीटेशन होता है। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो क्या चलेंगे मेरे साथ? जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। अब ये कश्मीर जो सुंदर प्रदेश है, कब था, कहा ना, ये कथा 80 के दशक की लिखी गई है। तो तब कश्मीर में कोई समस्या नहीं थी और उस समय कश्मीर सुंदर प्रदेश ही था। बाद में जो गड़बड़ हुई, अब वापस सुंदर बना लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने का भी मन ना करेगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर हैं। ऐसी बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। अब जिसने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है, उसको कश्मीर का महत्व तो पता है, तो विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना उसकी कुछ बातें कहने की इच्छा थी। फिर याद आया कश्मीर फाइल तो अधिकांश लोगों ने देखी होगी, कम से कम जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और नहीं देखे तो देख लीजिए, कश्मीर का महत्व आपको पता चल जाएगा। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। करदम कहते हैं कि महाराज, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार सुख की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा? लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जो कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह उस पाप कर्म को रोके और प्रभु के मार्ग पर ले चले। अब आप अधिकांश देखिए कि अधिकांश जो पत्नियां होती हैं, अब आजकल थोड़ा समय बदल गया है, क्योंकि महिलाएं भी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि जब उनके साथ रहने वाला व्यक्ति वैसा होता है तो संगत का असर तो आता ही है। किंतु पहले हम देखते थे कि अधिकांश पत्नियां पति को नशा आदि दुर्व्यसन चीज़ों से, यानी कि गलत कुछ भी अनुचित कार्य करने से रोकती थी, और वहीं पुरुष कई बार हावी हो जाता था कि अरे तुम रोकने वाली कौन होती हो, वगैरह वगैरह। पर यह पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, क्योंकि ये उसका धर्म है। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु उसे पार करने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। और किंतु आजकल
काम पत्नी है, धर्म तो कहीं उसमें बचा नहीं है। बहुत कम लोगों के बीच में धर्म होता है, वरना काम सुख भोगने के लिए ही आजकल विवाह होता है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। नाविक के बिना अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर को पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहचर्य की आवश्यकता है। पुरुष में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह है। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होता है कि कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपश्चर्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों न मांगी। कर्दम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में एकत्र हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज जब कन्या लेकर आएं तब तुम नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे बहुत दिखाते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है। कहा ना, अरे लड़के तो मना करते हैं। बीच में ये जो समय था वो कहा ना 60-70 के दशक में जो चीज़ें होती थी ये उससे अनुसार वर्णन है, क्योंकि डोंगरे जी महाराज तभी उनका युवावस्था का काल था। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम कर्दम को कन्यादान कर दो। अब प्रभु ने यहाँ कर्दम ऋषि को दर्शन दिए और नारद जी उनका काम करने मनु महाराज के पास आते हैं। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम आए। कर्दम ने देवहूति से के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा। मनु और शत्रुपा तो बैठ गए किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ने उनसे कहा, देवी यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह मेरे पति होने वाले हैं। पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है। मैं मतलब उस समय छोटी छोटी बातों का, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि पत्नी को पति की अनुचर होना चाहिए, कि उसका अनुसरण करता होना चाहिए। तो पति भी कैसा होना चाहिए वो आपको समझना होगा, क्योंकि हर पति का पत्नी अनुसरण करे वो अनिवार्य नहीं है और उचित भी नहीं है। तो वो वाली बात आती है। पति आसन बिछाए और पत्नी उस पर बैठे, यह पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर ना बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। वह बेचारी पुराने ज़माने की थी, आजकल के ज़माने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पति पत्नी को पुत्र को झुलाने की आज्ञा देती है। आजकल तो पत्नी पति को पुत्र को झुलाने की आज्ञा देती है। संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल जाती है। अब झूला झुलाने में तो मुझे आपत्ति नहीं लगती है कि भाई ठीक है, कभी आपने झुलाया कभी हमने झुलाया, बालक सो रहा है पत्नी कुछ कर रही है तो पति ने भी झुला दिया, पर वो स्वाभाविक होना चाहिए, कहना ना पड़े ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, बाजार घूमना, कहीं बाहर निकलना, घूमने फिरने जाना, वो अलग बात हो जाती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। कर्दम ने सोचा कि कन्या योग्य विवाह करने में कोई समस्या नहीं है। आजकल तो परीक्षण कैसे होता है कि भाई तुमने कितनी पढ़ाई की है, क्या नौकरी करनी है, वगैरह वगैरह। आजकल तो बहुत कुछ बदल गया और घर से कितना दहेज मिल पाएगा वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं और लड़के में भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ, यदि सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए तो अपने जेब को नोटों से भरी रखना, भले कर्ज के नोट हों। वहीं लड़कियों को कहती हूँ कि यदि पैसे वाला पति चाहिए
तो अपने चेहरे को चमका के रखना, भले मेकअप से ही हो, क्योंकि ऐसा ही आज का समय आ चुका है और ये बड़ा ही ख़राब समय है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, पर आजकल जो दिखता वो है। और पति पत्नी के संबंधों पर मैंने विस्तार से वीडियो दाम्पत्य जीवन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दाम्पत्य जीवन, उसमें और दिए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं है, किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। अब कर्दम ऋषि पहले अपनी मंशा व्यक्त कर देते हैं कि भाई वो विवाह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाद में झगड़ा कंकट नहीं चाहिए। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, किंतु काम का विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करने से उसका विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। और आजकल क्या होता है भाई, नहीं रहा जा रहा है, तो घर वाले कहते भी शादी कराओ, तो इधर उधर मुंह मारता फिरेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की भी बात हो, तो आजकल तो ये चलता है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने पर लौकिक संबंध, एक पुत्र होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। एक पुत्र हो जाने के बाद लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। मतलब एक पुत्र के जन्म, क्योंकि पुत्र कौन आएगा वो तो पहले ही बता दिया गया है, तो तब तक मैं ये संबंध रखूंगा, उसके बाद में संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, सत्यता इति एक वचनम सत्यता इति एक वचनम संतति भी ही, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब संतत्या इति एक वचन, संतति एक वचन में होनी चाहिए, यानी कि जो पुत्र है वो एक वचन में होना चाहिए, और कहीं भी संतति भी ही यानी कि बहुवचन नहीं लिखा है। ये बहुवचन में संतान का रूप है, बहुवचन में। अब तृतीय चतुर्थी विभक्ति कुछ आती है, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामच पुत्र हैं। कामाचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने का नाम ही विवाह करना है। मतलब जब तक कई बार विवाह नहीं होता है तब तक नज़र जो इधर इसको देखे उसको देखे उसको देखे, इससे अच्छा एक जगह केंद्रित हो जाओ और उसका समापन कर दो। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे तो वही जीत जाता है, अथवा जो पहले सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी विवाह से पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने कहा, सावधान सावधान, और सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। अब मैंने ये सावधान सावधान, हमारे यहाँ, मैं उत्तर भारत से हूँ, मैंने वहाँ कहीं भी मंत्रोच्चारण में सावधान शब्द नहीं सुना है। पर हाँ, जब गुजरात में मैंने विवाह होते देखा तो कन्या प्रगटाओ सावधान, मुझे वो अभी भी याद है। मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये सुना था, और तब से मुझे याद है, शायद 7-8 साल की थी तब से मुझे याद है। तो वहाँ सावधान बोला जाता है, और वही एक बता रहे हैं, भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण ही कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोगे रोगाभ्याम, भोग से रोग का भय है। भोग बढ़ने से आयुष्य का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग हमारा उपभोग कर जाता है। जैसे कहते हैं ना, शराबी शराब को नहीं पीता, अंत में शराब शराबी को पी जाती है। तो वैसे जो हम भोग करते हैं ना, वो भोग हम नहीं करते, वो भोग हमें खा जाते हैं, क्योंकि हम जो भोग खाते हैं वो हमें हानि करते हैं। जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने आने लगे हैं, तब से संसार बिगड़ गया है। आज के वरराजा को घोड़े से गिर जाने का भय लगता है। उससे पूछो कि एक घोड़ा तुझे गिरा देगा तो 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं।
अब 11 घोड़े 11 इंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, ऐसे कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय होने के लिए विवाह, जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए हैं। आज केवल भोग के लिए विवाह होता है। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह के लिए तत्पर हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगे हैं, किंतु देवहूति असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। मेरी ऐसी भी इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। अब ये देवहूति कहता है ना, जैसे को तैसा मिलता है, वो वाली बात है यहाँ पे। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुलाती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्वी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष तक एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार बने रहे। अब इन्होंने 12 वर्ष तक पूर्ण रूपेण पति पत्नी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और उसका पालन किया। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी नहीं सच्चाई है मित्रों। ये मुझे बहुत अधिक प्रभावित करती है और पति पत्नी का संबंध कैसा हो वो ये आपको पूरा स्पष्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे संबंध हो सकते हैं पर लोग आजकल उस बात को समझते नहीं है, तो होते नहीं हैं। दक्षिण प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र नाम के एक ऋषि हो गए। षड शास्त्रों पर उन्होंने टीका लिखी है जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लेखन में बिताते। विवाह होने के बाद 36 वर्ष बीत गए, किंतु वे यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने के बाद भी अपनी पत्नी को नहीं पहचानते थे। एक दिन वे ब्रह्मसूत्र के सांख्य भाष्य पर टीका लिख रहे थे, भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला सा हो गया था, अतः ठीक तरह से दिख नहीं रहा था। उनकी पत्नी दिए की लौ बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? अब वो उनकी पत्नी है, 36 साल से उनके साथ रह रही है और वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। विवाह हुए 36 साल बीत गए, फिर भी वे पत्नी को पहचानते ना थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय पुरुष होंगे कि पत्नी साथ में रहती 36 साल से, उनको पता ही नहीं है। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, याद आता है आपको? पत्नी कहती कि आपका विवाह हुआ था, ये याद आता है आपको? वाचस्पति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आता है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ, आपसे 36 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है, 36 वर्ष तूने मौन रहकर मेरी सेवा की, तेरे उपकार अनंत हैं, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामिति ने कहा, नाथ मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीका रचते हैं, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ, आपकी सेवा करते ही मेरी मृत्यु हो, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। वाचस्पति का हृदय भर आया। पत्नी की ओर उन्होंने पत्नी को उन्होंने एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वाचस्पति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामिति, इस दासी को भामिति कहते हैं। भामिति ने कहा, इस दासी को भामिति कहते हैं। वाचस्पति, मैं शंकर भाष्य पर टीका लिख रहा हूँ, उसका नाम भामिति टीका रखूँगा। अब आप सोचिए कि पति पत्नी का सचमुच संबंध कितना प्रगाढ़ होता है कि वहाँ कुछ चाहने की आशा नहीं होती। पर आजकल स्थिति क्या बनती है, ये तब संभव है जब पति भी उतना ही ईश्वर में लीन हो या कुछ ऐसा हो। क्योंकि आज पति जब संसार में धन संपत्ति कमाने में किसी और स्त्री में व्यस्त हो जाए और पत्नी ऐसी हो, ऐसी आशा करे, तो उसका बहुत बड़ा मूर्खतापन होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। पति ऐसा हो तो पत्नी ऐसी हो सकती है, ये संभव है। और ये मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा ही चाहती थी, वो मुझे इसको पढ़ने के बाद समझ में आया। पर कभी था कि
कैसा जीवन साथी होना चाहिए जहाँ कोई भेद ना हो, यानी कि कुछ भी एक दूसरे से छुपाना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी वाचस्पति की टीका भामिति टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया। ऐसे संयमी को ज्ञान मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। अब यहाँ एक बात और बता दूं, पुस्तक में ज्ञान है या तो मस्तक में है, आचरण में ज्ञान आज नहीं मिलता है। कहा ना, दूसरों को उपदेश देने में सारे कुशल हैं। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देवहूति ने 12 वर्ष तक, वाचस्पति भामिति ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य 36 घंटे भी संयमित नहीं हो सकता। क्योंकि मित्रों, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के प्रश्न आते हैं कि मैं कई बार अचंभित होती हूँ कि ये क्या है, और तब मैं ये मार्गदर्शन देती हूँ उनको। कर्दम जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिन कर्दम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उसका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी, कुछ वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहले पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर कर्दम बोले, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने के पर संन्यास लेंगे। यदि इच्छा है तो एक बालक का मुझे दान दें। मनुष्य शरीर की रचना ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगी हो जाएगा। कर्दम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। क्योंकि काम जब भोगा जाता है उससे पहले सारी तैयारी की जाती है। और इसको आप प्रकृति से समझ लीजिए कि प्रकृति जब नए फल के लिए तैयार होती है उससे पहले पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं। पुराने पत्ते झड़ने के बाद नए पत्ते आते हैं, उसके बाद उसमें पुष्प आते हैं, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। ये प्रकृति ने अपने पास वैसी व्यवस्था की है, तो वही ऋषि कर्दम ने भी किया है। और एक बात बता दूं, हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि गर्भाधान की सबसे उत्तम ऋतु जो है वो वसंत ऋतु है। यानी कि ये जो समय चल रहा है, आप तक ये वीडियो थोड़ा विलंब से पहुंचेगा। फरवरी से अप्रैल तक का जो समय है ना मित्रों, फरवरी मार्च अप्रैल ले लो, ये जो समय है ये गर्भाधान का सबसे अच्छा समय है। पर अप्रैल लास्ट नहीं, अप्रैल आरंभ ही पकड़ो तो बहुत से बहुत आप ये मानिए कि जो बसंत ऋतु कही जाती है ना, बसंत नवरात्रि तक गर्भाधान हो जाना चाहिए। उसके बाद गर्भाधान करने से बालक फिर गड़बड़ होता है, वो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करके गई। सरस्वती में अनेक राशियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उसका शरीर बदल गया। कर्दम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा में शांत और करुणा रस प्रधान है। श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है, वरना श्रृंगार रस का वर्णन इतना गहरा मिलता है जब काम सुख की बात आती है। पर यहाँ सन्यासी वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि वरना फिर कामुक व्यक्ति हो जाता है, इसलिए उसका वर्णन अधिक यहाँ नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति रुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि ना हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई। 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई। कितने? 100 वर्षों में। अब आजकल तो भाई 100 वर्ष का जीवन भी नहीं है आजकल तो, और उससे पहले कितने साल तो इनके बीत चुके थे तपस्या करने में और ये सब करने में।
तो आप समझ लीजिए इनकी आयु क्या रही होगी। किंतु पुत्र एक भी ना हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियां होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करें तो यह कह सकते हैं कि जो 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। मतलब सामान्य जनमानस में हम देखें तो भाई 9 कन्याओं का पिता की स्थिति क्या बनेगी, वो वाली बात है। नवधा भक्ति के न होने पर कपिल अर्थात ज्ञान नहीं मिलता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 अंग नवधा भक्ति के आते हैं। नवधा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में भी मिलता है। शबरी को नवधा भक्ति का दान राम जी देते हैं। नवधा भक्ति के बारे में वहाँ भी बताया गया है। नवधा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान होता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दासोहम और फिर सोहम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तत्पर हुए। एक दिवस कर्दम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 9 कन्याओं के जन्म के बाद किसी भी पिता को ऐसा लगता है कि अब और नहीं, क्योंकि जो विचारधारा चलती है उस अनुसार बात है। सत्व प्रधाना ब्राह्मणा वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को ऐसा शोभा नहीं देता। अब 9 कन्याएं हो गई तो उनको जरा अपने आप भीतर से ग्लानि होती कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ और मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। कर्दम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूँ। देवहूति ने कहा मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो और मन एक हों। देवहूति बोली, नाथ आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हुआ ही नहीं है, फिर इन कन्याओं को और मेरी देखभाल कौन करेगा। इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कर्दम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादि देव कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कर्दम और देवहूति की तपश्चर्या और आतुरता के कारण भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप से पधारते हैं। अब आगे की कथा हम अगले अंक में करेंगे। कपिल का जन्म कैसे होता है और देवहूति के प्रश्न जो होते हैं कपिल महाराज से उनका वो समाधान करते हैं, उसको हम अगले अंक में देखेंगे। मित्रों, ये अंक कैसा लगा इसकी कमेंट अवश्य करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।